हेलो डियर स्टूडेंट, मैं देवेंद्र और आपने देखना स्टार्ट कर दिया आरडी क्लासेस फिजिक्स बायोलॉजी। तो बच्चों लास्ट क्लासेस में आपने क्या पढ़ा? इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है स्फेरिकल मिरर्स में, यूसेज पढ़ा आपने मिरर का। अब बच्चों अपन आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है न्यूमेरिकल्स ऑन स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, सीधे सी बोर्ड पे अगर न्यूमेरिकल आएगा बच्चों रिफ्लेक्शन में, तो वो कहां से आएगा? स्फेरिकल मिरर्स से आएगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन सिखा देता हूं मैं आपको, फॉर्मूलेज बता देता हूं कौन कौन से फॉर्मूले यूज्ड होंगे, लेकिन उसके पहले बच्चों में ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहां है तो इमेज कहां बनती है। इसके लिए जो लास्ट लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं बच्चों इमेज फॉर्मेशन वाले, वो जरूर देख लीजिए आप, उसके बाद ये बहुत इजी लगने लगेगा। ठीक है, चलो मैं सिखाता हूं आपको न्यूमेरिकल सेक्शन। चलो तो सबसे पहले देखो हमें किन किन फॉर्मूलेज की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स में किसकी? फॉर्मूले की। फॉर्मूले की बात करें, सबसे पहला फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला बच्चों, ये मिरर फॉर्मूले की डेरिवेशन होती है, बट क्लास 10th में इसका डेरिवेशन नहीं है, तो आप डायरेक्ट याद रखिए ये फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला होता है बच्चों 1/v plus 1/u is equals to 1/f। ओके, ये है मिरर फॉर्मूला। अब यहाँ पे u क्या है? u को कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, ये मिरर है बच्चों, ये कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर के बीचों बीच क्या होता है? पोल। क्या होता है? पोल। पूरे डिस्टेंसेस कहां से मेजर किए जाते हैं? पोल से मेजर किए जाते हैं। कहां से मेजर किए जाते हैं? पोल से। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। पोल बिहेव्स लाइक अ origin in mathematics। मैथमेटिक्स में क्या होता है देखो बच्चों, कार्टेशियन सिस्टम होता है। ये origin के ऊपर वाले पॉजिटिव, नीचे वाले नेगेटिव, लेफ्ट वाले नेगेटिव, राइट वाले पॉजिटिव। जैसे मैथ्स में साइन कन्वेंशन है, वैसा ही मिरर्स में भी साइन कन्वेंशन है। ओके, मिरर के इस पॉइंट P को आप इस origin की तरह ट्रीट करिएगा। अब पोल के ऊपर वाले डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे वाले डिस्टेंस नेगेटिव। मिरर के अंदर वाले डिस्टेंस मींस राइट वाले डिस्टेंस पॉजिटिव और लेफ्ट वाले डिस्टेंस नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं 1 by 1। ये u क्या है, v क्या है, f क्या है? u को कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जब भी आप रखोगे तो मिरर के सामने ही रखोगे ना, मिरर के सामने ही रखोगे। और मिरर के सामने रखोगे बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आंखें बंद करके क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। क्या लेना है बच्चों? नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। ओके, जब बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन करते हैं जो कि बियॉन्ड द स्कोप ऑफ अवर स्टडीज, वहां पे ये पॉजिटिव भी होगा। ठीक है, मैं अलग से कर रहा हूं वो क्वेश्चन ओलंपियाड्स के लिए, राइट? लेकिन सीरियस लेवल पे u हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v का मतलब क्या है? इमेज डिस्टेंस है। v का मतलब है यहाँ पे इमेज डिस्टेंस। v का मतलब इमेज डिस्टेंस बच्चों, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, v पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। v पॉजिटिव कब होगा? जब इमेज कहाँ बनेगी? अंदर, मिरर के अंदर। और मिरर के अंदर आपको याद होगा, मिरर के अंदर जब भी इमेज बनती है तो वो कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है। कैसी बनती है? वर्चुअल। चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स हो, अंदर इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल। तो v अगर पॉजिटिव है, v पॉजिटिव है मतलब कैसी इमेज बन रही है? वर्चुअल इमेज बन रही है, वर्चुअल। ठीक है, v पॉजिटिव वर्चुअल, या वर्चुअल इमेज तो v पॉजिटिव, यानी अंदर जो इमेज बनेगी वो कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी, सॉरी वर्चुअल रहेगी। और अगर बाहर बन रही है, बाहर, जब भी बाहर मिरर के सामने इमेज बनती है ना, तो वो कैसी इमेज होती है? रियल। मतलब सामने बन रही है तो v कैसा आ रहा है? नेगेटिव। v नेगेटिव मतलब कौन सी इमेज? रियल इमेज, रियल इमेज। ओके, ये तो हुई v की बात। f का मतलब यहाँ पे क्या है? f का मतलब है फोकल लेंथ। क्या है बच्चों? फोकल लेंथ। ठीक, फोकल लेंथ। अब अपन बात करें फोकल लेंथ की, तो अगर कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव मिरर का फोकस कहाँ होता है? पैरेलल लाइट रेज जहां मिलती है, तो पैरेलल लाइट रेज कॉन्केव मिरर में कहां मिलती है? मिरर के सामने। यानी फोकस ये रहा, ये रहा, तो पोल से ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव। तो फोकल लेंथ जो होती है बच्चों,
कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, और कॉन्वेक्स अगर है, कॉन्वेक्स मिरर है बच्चों, तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्केव की नेगेटिव। कॉन्वेक्स की पॉजिटिव क्यों? क्योंकि बच्चों कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके से होता है, तो लाइट रेस कहाँ मिलती है? लाइट रेस अपीयर्स टू मीट, आगे तो मिलेगी नहीं, पीछे अपीयर्स टू मीट होगी, तो फोकस कहाँ होगा? पीछे होगा बच्चों, और पीछे होगा तो पोल के पीछे वाले डिस्टेंस क्या होते हैं? पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात सभी को? ठीक, तो ये था मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूले के बाद सेकंड फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो होता है बच्चों m = -v/u। इसका भी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, m = -v/u। ठीक है, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। m को क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन को और क्या कहते थे बच्चों? Li/LO भी कहते थे, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दो फॉर्मूले से पूरे न्यूमेरिकल्स आपके बन जाएंगे क्लास 10 के, पूरे न्यूमेरिकल्स इन दो फॉर्मूले से बन जाएंगे। मैंने और फॉर्मूले डेराइव किए इसकी हेल्प से, ताकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी हम चुटकियों में सॉल्व करें। ठीक है, ठीक बच्चों, इसे अच्छे से देखो जरा। हाँ बच्चों, तो फॉर्मूले की बात करें, 1/v + 1/u = 1/f। ये क्या है? मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। अच्छा, इसके पहले एक और बात करें अपन, इसको सेकंड नाम देते हैं, इसको थर्ड। फर्स्ट फॉर्मूला अपन बात करें, रेडियस जो होता है वो डबल ऑफ फोकल लेंथ होता है। रेडियस जो होता है वो डबल ऑफ फोकल लेंथ, क्योंकि फोकस का होता है बीचों बीच होता है। ये देखिए, ये है कॉन्केव मिरर और ये है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये है फोकस बच्चों और ये है सेंटर। ठीक है, तो ये फोकल लेंथ जो है और ये रेडियस जो है, ये रेडियस जो है फोकस प्लस फोकस डबल ऑफ फोकल लेंथ होता है। ठीक है, इसका भी प्रूफ की हमें ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं अलग से आपको सिखा दूंगा इन सब के प्रूफ। ठीक है, जो भी देखना चाहे वो देख लीजिएगा। ठीक, अभी देखो बच्चों, पहला फॉर्मूला रेडियस इज डबल ऑफ फोकल लेंथ, और इसी को क्या लिख सकते हैं? फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस। भाई रेडियस अगर 10 है तो फोकल लेंथ उसका हाफ हो जाएगी, कितनी? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, m = -v/u, और इसको क्या लिख सकते हैं? Li/LO भी लिख सकते हैं। ये मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या बताता है? नेचर ऑफ इमेज बताता है। मैंने आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी, रियल इन्वर्टेड, m नेगेटिव। जब जब रियल इमेज बनेगी तब तब इन्वर्टेड बनेगी, और जब जब इन्वर्टेड बनेगी m क्या होगा? नेगेटिव। जब भी वर्चुअल बनेगी एरेक्ट बनेगी, और एरेक्ट बनेगी तो m पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो बच्चों m की बात करें, अगर रियल इमेज है, m पॉजिटिव आया और m नेगेटिव आया। m पॉजिटिव मतलब कैसी इमेज? एरेक्ट इमेज। m नेगेटिव मतलब कैसी इमेज? इन्वर्टेड इमेज। ठीक, फोर्थ, अब बच्चों जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं वो मिक्सिंग हो क्या है। ठीक है ना, मिक्सिंग हो क्या है, कैसे मिक्सिंग हुआ है देखो, पहले आप याद कर लो। MVF रिलेशन बता रहा हूं, MVF मैग्निफिकेशन, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ का रिलेशन। ठीक है, ये होता है बच्चों m = 1 - v/f। m = 1 - v/f। फिर अपन बात करें फिफ्थ, ये कैसे आया ये भी मैं आपको डिराइव करवा दूंगा। ठीक है, MVF रिलेशन, फिर अपन बात करें MUF रिलेशन। M की जगह आ जाएगा, देखो सेम रिलेशन बनेगी, बस m की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/m 1 - u/f। ये ठीक है, ये MVF रिलेशन हो गई बच्चों। मैग्निफिकेशन, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ रिलेशन, मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f रिलेशन। ठीक है, सब समझ आ गया तो कुछ भी नहीं है। देखो बच्चों, सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है रिफ्लेक्शन में, लाइट में, वो न्यूमेरिकल्स में होती है, और न्यूमेरिकल्स में जो गड़बड़ होती है ना वो साइन कन्वेंशन में होती है।
इसलिए ध्यान से सुनो ये पॉइंट्स, ताकि साइन कन्वेंशन में गड़बड़ ना हो। फिर मैं आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा, आप वैसे ही इसके ज्ञाता बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखो बच्चों, जैसे फॉर्मूला मैंने बताया आपको, R इज इक्वल्स टू क्या होता है 2f, और f क्या होता है r/2। सेकंड क्या बताया, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। थर्ड मैंने क्या बताया, मैग्निफिकेशन माइनस v/u, इसी को और क्या लिख सकते हैं, li/lo। MVF रिलेशन, MUF रिलेशन, ये आपको याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, ये तीन फॉर्मूले से अपने पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। बस इनको याद रखने से फायदा ये होगा, और फास्ट हो जाएंगे, जो टिपिकल न्यूमेरिकल्स आएंगे वो हम जरा में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको डेराइव करवा दूंगा, याद हो जाएगा। ठीक, चलो अब अपन सुनते हैं। अब मैं एक एक वेरिएबल की बात कर लेता हूँ यहाँ पे, ध्यान से। यू को अपन क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो रहेगा हमेशा नेगेटिव रहेगा, ऑलवेज नेगेटिव। क्यों ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे आप, मिरर के सामने रखोगे ना, मिरर के सामने रखोगे, और मिरर के सामने रखोगे तो मैंने क्या बताया था, पोल को अपन किसकी तरह ट्रीट करते हैं, ओरिजिन की तरह। तो पोल के लेफ्ट वाले क्या होते हैं, नेगेटिव, राइट वाले क्या होते हैं, पॉजिटिव। ऊपर वाले पॉजिटिव, नीचे वाले नेगेटिव, लेफ्ट वाले नेगेटिव, राइट वाले पॉजिटिव, बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह। ठीक, इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि पोल के हमेशा सामने रहेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब तक अपन हायर क्लासेस में ना जाए तब तक यू नेगेटिव ही है। पॉजिटिव भी होगा, सिखाऊंगा मैं कब होगा, ठीक है, अभी नहीं होगा। ठीक है, 10th क्लास में नहीं। अब अपन बात करें v। v का मतलब क्या होता है बच्चों, v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। v का मतलब क्या है, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आया, दैट मींस इमेज अंदर बन रही है। भाई मिरर के उस साइड बन रही है इमेज, जब भी अंदर बनती है ना बच्चों, तो वर्चुअल इमेज बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं, वर्चुअल। तो v पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज, v नेगेटिव मतलब रियल इमेज, रियल इमेज। ठीक है, रियल इमेज। मैंने आपको वैसे ही बताया था, वर्चुअल इरेक्ट, जब भी वर्चुअल बनेगी इरेक्ट बनेगी, इरेक्ट बनेगी तो m क्या होगा, पॉजिटिव। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड होती है तो m क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, अगर v पॉजिटिव आया तो वर्चुअल, v नेगेटिव आया तो रियल। या न्यूमेरिकल में बोल रहा है वर्चुअल इमेज बन रही है, जब वो बोल रहा है न्यूमेरिकल में वर्चुअल, तो आपको v का साइन क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। अगर वो न्यूमेरिकल में बोल रहा है कि रियल इमेज इज फॉर्म्ड, रियल का मतलब v क्या, नेगेटिव लीजिए। ठीक है, चलो u हो गया, v हो गया। f को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ की बात करें बच्चों, तो फोकल लेंथ जो होता है कॉनकेव का, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि कॉनकेव मिरर के लेफ्ट साइड होती है फोकस, यहाँ है फोकस, तो ये फोकल लेंथ नेगेटिव। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स के पीछे होता है फोकस, यहाँ होता है फोकस। ओके, ठीक है ना, बिहाइंड मिरर होता है, विजिबल है सभी को। ठीक, अब इसके बाद हम बात करें मैग्निफिकेशन। m को क्या कहते हैं बच्चों, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। m अगर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना, तो अपन कहते हैं, या देखो रियल इमेज के लिए, रियल इमेज के लिए m को अपन बोलते हैं नेगेटिव, और वर्चुअल के लिए m क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। या m पॉजिटिव आया तो वर्चुअल इमेज, m नेगेटिव आया तो रियल इमेज। क्लियर है, फिर से सुनना, साइन कन्वेंशन कंफ्यूज कर सकता है। u हमेशा क्या लेंगे, बोलो, नेगेटिव। v अगर पॉजिटिव आया तो क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। नेगेटिव आया तो क्या बोलेंगे, रियल इमेज। ठीक है, या न्यूमेरिकल में दिया है रियल इमेज बन रही तो v को नेगेटिव ले लो, बोल रहा है इमेज वर्चुअल बन रही तो v को पॉजिटिव ले लो। ठीक है, अब अगर m नेगेटिव आता है न्यूमेरिकल में, नेगेटिव का मतलब, नेगेटिव का मतलब रियल इमेज, साथ ही साथ अपन कहेंगे इन्वर्टेड इमेज बन रही है। कैसी इमेज बच्चों, फिर से सुनना, अगर m नेगेटिव है तो ये बताता है इन्वर्टेड इमेज है, और m पॉजिटिव है तो कैसी इमेज है, एरेक्ट इमेज, एरेक्ट इमेज। सीधी और उल्टी के बारे में कौन बताता है, m। रियल और इन्वर्टेड के बारे में कौन बताता है, v बताता है बच्चों। रियल और वर्चुअल के बारे में v बताता है। ओके, ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए। अब अपन स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो खुद ब खुद दिमाग में बैठते जाएंगे कॉन्सेप्ट्स।
हाँ स्टूडेंट्स, तो अपन अब न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक कॉन्केव मिरर गिवन है बच्चों, ये कॉन्केव मिरर है, ठीक। इस कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर, ठीक। ऑब्जेक्ट रखा गया है यहां से 15 सेंटीमीटर दूर, 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है बच्चों, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को 4 सेंटीमीटर, ओके। तो क्वेश्चन ये है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, सॉरी 4 सेंटीमीटर है, वो कॉन्केव मिरर से कितने डिस्टेंस पे रखा है, 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है, ठीक है। फाइंड नंबर 1 पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज बताना है, या इसी को कहेंगे इमेज डिस्टेंस, यानी सिंपली अपन कह सकते हैं v निकालना है। अगली बार से मैं इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, सिर्फ v लिख दूंगा, v को समझ जाना क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस, ओके। सेकंड, फिर अपन को निकालना है बच्चों नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। नेचर से क्या समझोगे, नेचर का मतलब मैग्निफिकेशन निकालना है, ओके। नंबर 3 लेंथ ऑफ इमेज, जो इमेज फॉर्म होगी उसकी इमेज बतानी, उसकी लेंथ बतानी, लेंथ ऑफ इमेज लेंथ ऑफ इमेज, ओके बच्चों। ये 3 चीजें सॉल्व करनी है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, स्टार पॉइंट, जो भी आपने फॉर्मूले लिखे थे उसके नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या कि जो भी गिवन क्वांटिटीज रहेंगी प्रॉब्लम में, जो भी गिवन है उनका साइन हमें पता होना चाहिए। जैसे ये दिया है उसका साइन हमें पता करना है कि वो पॉजिटिव ले या नेगेटिव, और जो अननोन है, जो अननोन है उनको कोई साइन नहीं देना, उनका साइन खुद ब खुद सॉल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है। स्टार पॉइंट लिख लेना कहीं पे भी। We should know the sign of given quantities, हमें पता होना चाहिए given quantities का साइन, ओके। But unknown is taken as positive, ठीक है। Its actual sign कम इन सॉल्यूशन, उसका जो एक्चुअल साइन होगा बच्चों वो खुद ब खुद सॉल्यूशन में आ जाएगा। जो भी अननोन है वो, उसको आप पॉजिटिव लेके चलिए स्टार्टिंग से, जो भी अननोन है, चाहे वो v हो, u हो, f हो, कुछ भी हो, जो अननोन है उसको कोई साइन नहीं देना, और जो नोन है उसका साइन आपको पता होना चाहिए। तभी तो साइन कन्वेंशन पढ़ाया था मैंने अभी, साइन कन्वेंशन पढ़ाया ना, वो साइन कन्वेंशन थे, चिन्ह परिपाटी, ठीक है। चलिए अब अपन निकालते हैं बच्चों सॉल्यूशन, पोजीशन ऑफ इमेज। फर्स्ट v चाहिए, v ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है पहले तो ये पता करो। कई चीजें तो आप खुद पता कर लोगे अगर आपको इमेज फॉर्मेशन के फंडे क्लियर है तो। बच्चों फोकस कहाँ पे होगा, 10 पे, 10 पे, और सेंटर कहाँ पे होगा, इसके डबल पे यानी 20 पे। यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस और सेंटर के बीच में रखा है। और जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर के बीच में रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, इमेज कहाँ बनती है, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। यानी जो इमेज डिस्टेंस आने वाला है बच्चों वो 20 से ज्यादा आने वाला है, प्रेडिक्शन चल रहा है। और जब भी ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर के बीच में होता है तो इमेज सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में बनती है, और जो भी सेंटर के उधर जाता है वो बड़ा हो जाता है। तो इमेज सेंटर के उधर चली गई तो वो बड़ी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो m1 से बड़ा आने वाला है। पर उल्टी इमेज बनती है, उस साइड बनती है, तो जब भी मिरर के सामने इमेज बनेगी उल्टी बनेगी, तो m नेगेटिव आएगा और 1 से बड़ा आएगा, राइट। चलो सॉल्व करते हैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। v चाहिए है, u को क्या साइन दे, नेगेटिव लेना है। u कितना है, u 15, या गिवन यहाँ लिख लिया करो सबसे पहले। गिवन क्या क्या गिवन है बच्चों, u को क्या ले 15, माइनस लगा दो, -15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, प्लस ले या माइनस ले, माइनस, क्योंकि कॉनकेव मिरर का फोकस इस साइड होता है, इस साइड, राइट साइड, ठीक है। -10, सॉरी लेफ्ट साइड होता है, ठीक है ना, लेफ्ट में नेगेटिव। इसके बाद बच्चों u हो गया, f हो गया, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ना ऑब्जेक्ट, प्लस लीजिए, तो LO हो जाएगा +4 सेंटीमीटर, ये गिवन है, ठीक।
अब 1/v माइनस 1/u, u को -15 रखना था, माइनस रख दिया, प्लस माइनस माइनस। फोकल लेंथ क्या लेना है? -10, -1/10। तो 1/v इज इक्वल्स टू -1/10 प्लस 1/15। तो 1/v इज इक्वल्स टू 15 इधर, -15 प्लस 10 अपॉन मल्टीप्लाई कर दो, 150 हो गया। ठीक बच्चों, तो अब इसके बाद हम बात करें 1/v इज इक्वल्स टू -5 अपॉन 150। 1/v इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, -1/30। तो v कितना आ गया? उल्टा कर दो दोनों को, -30 सेंटीमीटर। ओके, कितना आ गया? -30 सेंटीमीटर। ठीक है, और v नेगेटिव आता है मतलब इमेज कहाँ बन रही है? मिरर के अंदर या मिरर के बाहर? मिरर के बाहर, मिरर के बाहर बन रही है। नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव मतलब सामने इमेज बनेगी। और मैंने आपसे कहा था 20 से तो ज़्यादा आने वाला है आंसर, 20 से ज़्यादा ही आ रहा है, -30। और v नेगेटिव मतलब क्या? v पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज, v नेगेटिव मतलब रियल इमेज। कैसी इमेज बन रही है बच्चों? रियल इमेज, रियल इमेज बनी है बच्चों। ठीक है, इसके बाद हमको क्या निकालना है बच्चों? सेकेंड m निकालना है। m विजिबल है ना सभी को बच्चों? ठीक, m इज इक्वल्स टू -v/u। तो m इज इक्वल्स टू -v की जगह क्या रख दें? कितना आया v? -30। ये साइन ऑलरेडी फॉर्मूले में है, इसको हाथ नहीं लगाना है, ठीक है ना। v क्या आया? -30 रख दो, u को क्या रख दें? -15। तो m आ गया कितना बच्चों? -2। -2 आ गया बच्चों। माइनस मतलब जब m नेगेटिव आता है मतलब क्या? इन्वर्टेड इमेज। 2 मतलब 2 गुना बड़ी, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इन्वर्टेड इमेज। ओके, अब क्या निकालना है बच्चों? लास्ट अब निकालना है हमको लेंथ ऑफ इमेज। क्या निकालना है? लेंथ ऑफ इमेज। चलो इधर करवा देता हूँ। हमें चाहिए li, लेंथ ऑफ इमेज। तो m को क्या लिखते हैं बच्चों? m कितना आया? -2। ठीक है, m को लिख दो li/lo -2। lo कितना था बच्चों? lo +4। तो li/4 इज इक्वल्स टू -2। तो ये कितना आ जाएगा? li आ जाएगा -8 सेंटीमीटर। नेगेटिव क्यों आ रहा है? उल्टी इमेज बन रही है, बड़ी इमेज बन रही है, डबल टाइम्स बन रही है ना इमेज। m यानी m -2 यानी डबल टाइम्स इमेज बन रही है। तो 4 का डबल 8, माइनस था ना उल्टी इमेज, इसलिए -8। क्लियर है? मैं और क्वेश्चन करवाता हूँ, आपके फंडे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब मैं इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं लिखवाऊंगा। पोजीशन ऑफ इमेज मतलब मैं सिर्फ v लिखूंगा, नेचर ऑफ इमेज मतलब सिर्फ m मैग्नीफिकेशन लिखूंगा, लेंथ ऑफ इमेज को सिर्फ li लिखूंगा। ठीक है, ताकि अपना जो क्वेश्चंस हैं वो छोटे हो जाए। ठीक है ना। अब पिक्चर इज मोर डिस्क्रिप्टिव देन वर्ड। ठीक है, तो एक पिक्चर से ना बहुत सारे वर्ड्स खुद ब खुद क्लियर हो जाते हैं। तो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको पिक्चर्स के थ्रू, तो कैसा भी न्यूमेरिकल आएगा ना आप सब कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है कॉन्केव मिरर का कितना? 20 सेंटीमीटर। इस बार फोकल लेंथ की जगह क्या दिया गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन हमें न्यूमेरिकल्स में क्या चाहिए होता है? फोकल लेंथ चाहिए होता है। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या क्या? फाइंड नंबर 1 पोजीशन ऑफ इमेज, नंबर 2 नेचर ऑफ इमेज, नंबर 3 लेंथ ऑफ इमेज। ठीक है, ये 3 चीज़ें, ये 3 वेरिएबल चाहिए हमको। ठीक है, ये 3 टर्म्स चाहिए बच्चों। तो सबसे पहले गिवन लिख लो, क्या क्या गिवन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है कितना? 30, तो माइनस में लिखेंगे -30। ठीक, रेडियस दिया है 20, तो फोकल लेंथ क्या होता है? r/2 होता है। ठीक है, और माइनस में होता है कॉन्केव का फोकल लेंथ, तो -20/2 -10 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ आ गई, u आ गया। और क्या? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर
तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट +2 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें फाइंड क्या करना है? नंबर 1 इमेज डिस्टेंस। मिरर फॉर्मूला लगाइए, 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। 1/v u की जगह क्या लिख दीजिए -30 इज इक्वल्स टू 1/f, f की जगह -10। ठीक है, तो बच्चों 1/v इज इक्वल्स टू -1/10 + 1/30 हो जाएगा। एलसीएम सेम कर दीजिए, 3 का इंटू 3 का डिवाइड। मैथ्स कहती है ऐसा हो सकता है, तो एलसीएम क्या हो गया 30 -3 + 1 -2/30। तो कितना आ गया बच्चों -1/15। तो v कितना आ गया -15 सेंटीमीटर। यानी किस टाइप की इमेज बन रही है बच्चों? बी नेगेटिव मतलब मिरर के सामने कौन सी इमेज? रियल इमेज। ठीक है ना, रियल इमेज फॉर्म हो रही है। सेकंड क्या चाहिए? मैग्निफिकेशन या नेचर ऑफ इमेज। -v/u, माइनस v की वैल्यू कितनी -15, u की वैल्यू कितनी -30। तो m कितना आ गया बच्चों -1/2। नेगेटिव m का मतलब कैसी इमेज? इन्वर्टेड इमेज एंड हाफ टाइम्स मैग्नीफाइड। ओके, और v नेगेटिव का मतलब किस टाइप की इमेज? रियल इमेज। ठीक, थर्ड लेंथ ऑफ इमेज चाहिए, तो m को यूज करिए क्योंकि m के अंदर छुपा है li। m कितना -1/2 li/lo, -1/2 li, lo कितना? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना बच्चों +2, ये 2 -1/2। तो लेंथ ऑफ इमेज कितना आ गया -1 सेंटीमीटर। ये आ गया लेंथ ऑफ इमेज -1 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? समझ आया? यानी लास्ट में अपन एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, रियल इमेज मतलब इमेज के बारे में जो इंफॉर्मेशन दोगे आप क्या लिखोगे? हाफ टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड। ओके स्टूडेंट, ठीक, समझ आया? अब एक चीज और समझा दूं मैं यहाँ पे, कॉन्केव मिरर में हर टाइप की इमेज बनती है। ठीक है, रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, बड़ी इमेज, छोटी इमेज, सब टाइप की इमेजेस फॉर्म होती है। ठीक है, तो अभी आपने देखा जब आपने 15 पे रखा था ऑब्जेक्ट तो इमेज 30 पे बन रही थी। अब 30 पे रखा है ऑब्जेक्ट तो इमेज 15 पे बन गई। यानी ऑब्जेक्ट और इमेज इंटर कन्वर्टिबल पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे हो जाते हैं इंटर कन्वर्टिबल। ओके स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों अब अपन बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ देखो, निकालना क्या है क्वेश्चन में? निकालना आपको नंबर 1 इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, नंबर 2 नेचर ऑफ इमेज, नंबर 3 लेंथ ऑफ इमेज। ठीक है, गिवन लिख लिया करो सबसे पहले ताकि कोई गलती ना हो। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना बच्चों -20 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसके बाद लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना बच्चों +2 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसको बिना सॉल्व किए बता सकते हैं आंसर? बिना सॉल्व किए कई बच्चे बता देते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? सेंटर। क्यों? रेडियस r क्या होता है 2f, फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, रेडियस 20 सेंटीमीटर, यानी कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट? सेंटर पे। और अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे होता है तो इमेज भी कहाँ बनती है? सेंटर पे बनती है। इमेज भी कहाँ बनती है? सेंटर पे। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन अगर स्कूल में आ गया तो ये डायरेक्ट इस तरीके से लिख के नहीं आ जाना है, काट के 00 में लिखिए, पूरा सॉल्व करिए। ठीक है, क्या b चाहिए ना, 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f लगाइए। मैग्निफिकेशन कितना आएगा यहाँ पे? +1 और -1। ऑब्जेक्ट सेंटर पे तो इमेज भी सेंटर पे, बट उल्टी इमेज बनती है सेंटर पे। ठीक है, तो m क्या आएगा -1 और लेंथ ऑफ इमेज क्या आएगी -2। सॉल्व करिएगा और मुझे सेंड करिएगा सॉल्व करके। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है तो आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4। अब बच्चों ये फिर से कॉन्केव मिरर के लिए है। फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है
5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दी गई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्स्ट हमको निकालना है पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज डिस्टेंस, नंबर 2 नेचर ऑफ इमेज यानी मैग्निफिकेशन, नंबर 3 लेंथ ऑफ इमेज एल। ठीक है बच्चों, इमेज अंदर बनेगी या बाहर, पहले ये बताओ। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बच्चों बताओ। और फोकस कहाँ पे, पेन पे, यानी यहाँ फोकस है, यानी पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। और जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है तो इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बनती है बच्चों, मिरर के पीछे बनती है इमेज। ठीक है, यानी कि इमेज अंदर बनने वाली हो। जब भी अंदर बनती है तो एक ही तो केस होता है, जब पोल और फोकस के बीच में लाई करती है इमेज तो इमेज अंदर बनती है और बड़ी बनती है, यानी V तो पॉजिटिव आने वाला है क्योंकि अंदर बनेगी इमेज। M क्या आने वाला है, 1 से बड़ा आने वाला है, M 1 से बड़ा आएगा क्योंकि अंदर बनेगी तो बड़ी बनेगी, और बड़ी बनेगी तो M 1 से बड़ा, और लेंथ ऑफ इमेज 2 से ज़्यादा आएगी। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, V के लिए सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो 1/V प्लस 1/U इज इक्वल्स टू 1/F, 1/V माइनस 1/5 क्योंकि 5 इधर है, फोकल लेंथ -10। ठीक, इसके बाद 1/V इज इक्वल्स टू -1/10 प्लस 1/5, एलसीएम सेम कर दें, 2 का इंटू 2 का डिवाइड, तो 1/V इज इक्वल्स टू -1 प्लस 2/10। तो V कितना आ गया बच्चों, V आ गया 1/V इज इक्वल्स टू 1/10, यानी V आ गया +10 सेंटीमीटर। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था V प्लस आएगा, V प्लस आया मतलब कहाँ, अंदर इमेज बन रही है, राइट साइड इमेज बन रही है, और राइट साइड इमेज बन रही है तो कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज, वर्चुअल, वर्चुअल एरेक्ट। ठीक है, फिर क्या चाहिए बच्चों हमको, सेकेंड चाहिए M, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को क्या लिखें, -V/U, माइनस V कितना +10, U कितना बच्चों -5, तो M कितना आ गया +2 आ गया। ओके, थर्ड क्या चाहिए था, लेंथ ऑफ इमेज, तो M कितना आया +2, M को लिख दो Li/LO +2, तो Li हो जाएगा +4, डबल है ना, M डबल आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ऑब्वियसली इमेज डबल हो जाएगी, लेंथ 2 की जगह कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये तो हुआ कॉनकेव मिरर की इमेजेस। ठीक है, अब मैं करवाता हूँ कॉन्वेक्स मिरर की इमेजेस फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल, और इसके बाद इन दोनों को मिक्स करके बनाएंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है बच्चों।